हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीरो से हीरो कैसे बने, या फिर यूँ कहूँ कि जीरो कैसे बने। अब आप सोच रहे होंगे कि यार टाइटल में तो मैंने लिख रखा है कि जीरो से हीरो कैसे बने, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जीरो कैसे बने। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको खुद को जीरो बनाना है, जिससे कि आप सामने वालों की नज़रों में हीरो बन सके। आज हम कुछ एक ऐसे पॉइंट जानेंगे जिससे कि हम जीरो से हीरो बनेंगे, बट जीरो बन के। सो वीडियो के एंड तक रहना। वीडियो के एंड में एक बोनस पॉइंट है। So let's dive into this video। बैक टू बेसिक में आपका स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम एक कंपैरिजन करेंगे क्वालिटी ऑफ हीरो पर्सन एंड क्वालिटी ऑफ जीरो पर्सन, और देखेंगे दोनों में कौन सा बेस्ट है। फर्स्ट पॉइंट, जो पर्सन जीरो होगा वो हमेशा हम्बल होगा, और जो पर्सन हीरो होगा उसके अंदर ईगो भरी पड़ी होगी। इन दोनों के बात करने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन जीरो है और कौन सा पर्सन हीरो है। जो पर्सन जीरो होगा वो हमेशा आपकी बात को आगे रखेगा, वो आपको अच्छे से बात करेगा, आपसे आप करके बात करेगा। पर जो पर्सन हीरो होगा वो तू तड़ा करके बात करेगा, आपको नीचे झुकाने की कोशिश करेगा, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा। और जो पर्सन जीरो होगा वो हमेशा आपको आगे रखेगा, आपकी बात को अहमियत देगा। सेकंड पॉइंट, जो पर्सन जीरो होगा उसके अंदर हमेशा लर्निंग एटीट्यूड होगा, और जो पर्सन हीरो होगा उसके अंदर हमेशा आई नो एवरीथिंग वाली क्वालिटी होगी, आई नो एवरीथिंग वाला एटीट्यूड होगा। वो आप उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करोगे वो कुछ भी नहीं समझेगा, आप उसे कुछ भी बताने की कोशिश करोगे, सिखाने की कोशिश करोगे, वो हमेशा यही कहेगा कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, मुझे कुछ मत बताओ, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। बट असल में देखा जाए तो उन्हें कुछ नहीं पता होता। और जो पर्सन जीरो होगा उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होगा, वो कहीं से भी कुछ भी सीखने की उसके अंदर चाह होगी, वो कहीं से कुछ भी सीख भी लेगा, और इसीलिए ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, ऑलवेज फाइंड सॉल्यूशन। जो पर्सन जीरो होगा वो हमेशा सॉल्यूशन के पीछे भागेगा, वो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढने की उसके अंदर एक क्वालिटी होगी कि कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आएगी तो वो सॉल्यूशन उसका निकाल ही लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, उसको दिल्ली से बाहर कहीं जाना है, उसने कैब बुक कर रखी है, पर उस कैब वाले को आने में बहुत टाइम लग रहा है और वो लेट होने वाला है। तो इस कंडीशन में वो सॉल्यूशन क्या ढूंढेगा कि कैब को कैंसिल करता हूँ, मैं बस से जाता हूँ। और अगर उसे बस भी नहीं मिली तो वो ऑटो कर लेगा, ऑटो नहीं मिली तो कहीं ना कहीं वो ट्रेन का जुगाड़ कर लेगा, या फिर वो भी नहीं मिला तो फिर वो प्लेन का जुगाड़ कर लेगा। तो कहने का मतलब वो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढने की सोचेगा। बट जो पर्सन हीरो होगा वो हमेशा प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगा। क्रिएट कैसे कर देगा? सबसे पहले वो लड़ने जाएगा उस कैब वाले से कि तू इतना लेट कैसे हो गया, तेरे को आने में कितना टाइम लग गया, तेरे को पता है कितनी जल्दी मेरे को जाना है, ये वो ऐसे वैसे, और इससे झगड़ा हो जाएगा। और झगड़ा होने से क्या होगा, वो लेट हो जाएगा और वहाँ पे पहुंच भी नहीं पाएगा, और उससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जो पर्सन हीरो होगा वो हमेशा प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, और जो पर्सन जीरो होगा वो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में होगा। फोर्थ पॉइंट, जो पर्सन जीरो होगा वो अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पे ध्यान देगा और उसे और आगे बढ़ाएगा। बट जो पर्सन हीरो होगा वो अपने नेगेटिव पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देगा और उसको ही आगे बढ़ाते जाएगा। जो पर्सन जीरो होगा वो अपने पॉजिटिव पॉइंट को बहुत आगे इस तरीके से बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो लिखने में अच्छा है तो वो उसको और अच्छे तरीके से तराशेगा ताकि वो और अच्छे से लिखना सीख जाए, या गाने में अच्छा है तो वो गाने में और अच्छे से गाएगा जिससे कि वो गाना गाना अच्छा है, या डांस में अच्छा है तो वो उस क्वालिटी को आगे बढ़ाएगा, या फिर वो पढ़ने में अच्छा है तो वो अपने पढ़ने वाली क्वालिटी को आगे बढ़ाएगा। पर जो पर्सन हीरो होगा वो अपनी जो नेगेटिव क्वालिटी है उसको और बढ़ाएगा। जैसे कि वो डिप्रेशन में है तो वो उसे और बढ़ाएगा, अगर वो ओवर थिंकिंग में है तो वो उसे और आगे बढ़ाएगा, अगर वो आलस में है तो वो उसे और आगे बढ़ाएगा। उसको कम करने की नहीं सोचेगा, वो उसे और आगे बढ़ाएगा। मैंने बताया ना, वो प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा ना कि उसको कम करेगा। बट जो जीरो पर्सन है वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी ढूंढेगा और अपनी पॉजिटिव क्वालिटी को आगे भी बढ़ाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, ऑलवेज हैप्पी व्हाट दे हैव। यानी कि जो पर्सन जीरो है वो उसके पास जो भी है वो उसमें ही खुश होगा। बट जो पर्सन हीरो है उसके पास बहुत कुछ भी होगा, उसके बाद भी वो खुश नहीं होगा, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा, वो हमेशा अनहैप्पी रहेगा। बट जो पर्सन जीरो है उसके पास 10 रुपये भी है, वो उसमें भी खुश होगा और कहेगा इस 10 रुपये को मैं 100 रुपये, 1000 रुपये, 1,00,000 रुपये तक पहुँचाऊंगा। पर जो पर्सन हीरो बनेगा उसके पास करोड़ों रुपए भी आ जाएंगे, वो उसको डुबा ही देगा। आपने सुना होगा बहुत से लोगों की लॉटरी निकलती है, और वो जब उनके पास लॉटरी आती है तो वो क्या करते हैं, वो उसको उस पैसे को संभाल नहीं पाते, और ना संभालने के कारण वो फिर से जीरो पे आ जाते हैं। और जो पर्सन जीरो होगा अगर उसके पास पैसा आएगा तो सबसे पहले वो आइडिया लगाएगा, सोचेगा कि इस पैसों को मैं किस जगह इन्वेस्ट करूं, या इस पैसे को मैं कैसे संभालूं जिससे कि ये पैसा मेरे को और पैसा कमा के दे। एंड सिक्स्थ पॉइंट, ये हमेशा जो जीरो पर्सन होंगे ये हमेशा खुद को छोटा व्यक्ति मानते हैं। वो कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे,
कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने या तुम मेरे को कुछ नहीं समझा सकते। वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहेंगे, वो हमेशा जीरो बन के रहेंगे। बट जो पर्सन हीरो होगा वो हमेशा खुद को बहुत बड़ा बनाएगा, वो आपके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। बट जो पर्सन जीरो होगा वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहेगा, हम्बल रहेगा। वो कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं बनाएगा कि मैं ऐसा है, मैंने वैसा करा है। उसने कर रखा होगा बट वो आपको बताएगा नहीं। वो हमेशा बिल्कुल छुप के रहेगा, आपको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बताएगा, हमेशा जीरो बन के रहेगा। और जो पर्सन जीरो होगा वो ऐसे लोगों को प्रभु बहुत आगे बढ़ाते हैं। बट जो पर्सन हीरो बनता है, ऐसे लोगों को प्रभु आगे तो बढ़ाना चाहते हैं बट वो खुद अपनी चीज़ों की वजह से नीचे चलते चले जाते हैं। एंड 7th पॉइंट, जो पर्सन जीरो होगा वो भोला होगा पर भोला नहीं होगा। मतलब कि ये हमेशा बिल्कुल इस तरीके से आप समझ लो कि सज्जन व्यक्ति होंगे, जेंटलमैन होंगे, बट चालाक होंगे, तेज होंगे एकदम। मतलब आपने सुना होगा ना, तेज तर्रार जिसे कहते हैं, तो ये वो होंगे, बट ये आपको कभी जाहिर नहीं करेंगे। बट जो पर्सन हीरो होगा वो हमेशा उसके साथ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो वो उस चीज़ को टैकल भी नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को क्लियर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव ही इतना रहते हैं, अपने माइंड में इतना सोच के बैठे रहते हैं, जिससे कि ये उस प्रॉब्लम से आगे भी नहीं निकल पाते हैं और बुरा ही बुरा इनके साथ होते चला जाता है। सो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको हीरो बनना है या फिर जीरो बनना है। और सबसे बड़ी विडंबना तो हमारे देश की ये है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा हीरो बने पड़े हैं लोग। मतलब खामा की हवा हवाई उनके अंदर भरी पड़ी है। और उससे भी बड़ी विडंबना ये है कि उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो हीरो बने हुए हैं। मतलब हीरो तो बने हुए हैं वो अपने आप में, पर जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए वो वाले पॉइंट्स उन्हें पता ही नहीं है कि वो इस तरीके के हीरो बने हुए हैं। तभी तो भारत के अंदर सक्सेसफुल लोग इतने कम हैं और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है। सक्सेस का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत करोड़पति बन जाओ। सक्सेस का मतलब ये भी होता है कि आप अपने परिवार को खुश रखो, आप अपने परिवार की रोजी रोटी जो आप डेली दिनचर्या है उनको फुलफिल करके रखो, किसी भी चीज़ की कमी ना हो आपके परिवार को। अपने परिवार को खुश रखना भी एक सक्सेस है। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना ये भी एक सक्सेस है। तो उनकी लाइफ को बेहतर बनाना ये भी एक सक्सेस है। या खुद की लाइफ को बेहतर बनाना या एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम तक पहुंचना जिससे कि कोई भी चीज़ की कमी ना हो आपके परिवार वालों को, तो ये भी एक सक्सेस है। बट हमारे देश के अंदर हीरो हैं ही इतने ज़्यादा कि वो अपनी एक ख्याली दुनिया में जी रहे हैं कि सब कुछ सही चलेगा, सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। बट अगर वो अपने परिवार को देखें, अपने माता पिता को देखें, वो कितनी मेहनत करते हैं उनके लिए, तो शायद उन्हें समझ में आए कि वो किस ख्याली दुनिया में जी रहे हैं, किस ख्याली हीरो को वो मान के सोचे हुए हैं कि हाँ मैं वो बना हुआ हूँ। उन लोगों के अंदर फालतू की हवा भरी पड़ी है जिससे कि वो कुछ सीख भी नहीं पाते। उनको कोई सिखाना भी कुछ चाहे तो वो नहीं सीख पाते, और जिससे कि वो 10,000, 15,000, 12,000, 25,000 बस इसी नौकरी में बंद के रह जाते हैं। और उसके बाद भी वो अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, पर वो खुद को नहीं देखते कि मैंने ऐसा क्या करा है या फिर मैंने ऐसी क्या चीज़ गलत करी है जिससे कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। वो अपने एक्शंस को नहीं देखते, वो भगवान को कोसने लग जाते हैं, वो किस्मत को कोसने लग जाते हैं, जिससे कि वो और भी पीछे होते चले जाते हैं। और अगर वो खुद को देख भी लें उस एज के अंदर, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो उस एज के अंदर क्या ही कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सो बी अ जीरो पर्सन। और जीरो पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे बीच में है, हमारे रतन टाटा जी, टाटा कंपनी के मालिक, जिन्होंने आज तक शादी नहीं करी। और हम्बल की अगर मैं बात करूं तो वो इतने हम्बल हैं, आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी इंटरनेट पे, आप लोगों ने फोटोज देखी होगी इंटरनेट पे। वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं, एक सिंपल शर्ट और पैंट के अंदर रहते हैं, जो अगर रोड पे अगर वो चलने लग जाएं किसी बगैर सिक्योरिटी के, तो आप कह नहीं सकते कि ये एक करोड़पति इंसान है। वो इतने हम्बल हैं। उन्होंने अपनी कंपनी का एक मैनेजर जो कि सिर्फ और सिर्फ 21-22 साल के हैं उनको बना रखा है। सोचो इतने हम्बल हैं वो। और करोड़ों रुपए तो वो ऐसे दान कर देते हैं बगैर कोई सोशल मीडिया पोस्ट डाले। आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि फोटोज वीडियोस बना के डालते हैं कि मैंने इसकी मदद करी, मैंने उसकी मदद करी, बट वो करोड़ों रुपए तो यूं ही दान कर देते हैं बगैर किसी सोशल मीडिया पोस्ट के। और अगर मैं उनकी कंपनीज की बात करूँ तो मैं शायद बताते बताते थक जाऊँ। टाटा, आपने जो आज बिजली यूज़ कर रहे हो वो भी टाटा की है, टाटा की बसें जो चल रही हैं DTC वो भी उन्हीं की है, फरारी, जैगुआर, उसके अलावा जो स्टारबक्स जो कॉफ़ी में आप लोग जाते हो वो भी उन्हीं की है। तो इतनी सारी कंपनी के मालिक, बट वो क्या है, वो हम्बल पर्सन है, वो जीरो पर्सन है, वो डाउन टू अर्थ पर्सन है। और इससे मतलब नहीं है कि आप कौन से धर्म के हो,
आप अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सारे भगवान, सारे धर्म के भगवान आपके साथ आ जाते हैं आपकी कामयाबी तक आपको पहुंचाने के लिए। बट अगर आपके कर्म ही बेकार हैं तो सारे धर्म के भगवान आपको छोड़ के चले जाते हैं और उस टाइम पे आपके साथ सिर्फ शैतान होता है और वो आपको अपने साथ नर्क तक लेके चला जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको स्वर्ग में जाना है या फिर नर्क में जाना है। सो बी आ 0%। और यहाँ पे है आपका बोनस पॉइंट, क्योंकि 0 जहाँ भी लगता है उस जगह की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे ये 1 है और 1 के आगे अगर आप 0 लगाओगे तो 1 क्या बन गया, 10 बन गया। ऐसे ही 2 के आगे अगर आप 0 लगाओगे तो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। और ऐसे ही अगर आप 10 के आगे 0 लगाओगे तो वो 100 बन जाता है, यानी कि 100 ऑन और 100 फोर्थ, ये बढ़ता ही चला जाएगा ये नंबर। सो बी आ 0%। और अगर आपकी लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड है और आप भी नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्यों, तो यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को कि हमारी लाइफ सच में कॉम्प्लिकेटेड है या फिर हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक अगर आप बने हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।